वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। बजट से मध्यम वर्ग, व्यापारियों और नौकरी पेशा लोगों को काफी उम्मीद भी है। बजट से पहले छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से बजट को लेकर सुझावों का एक पुलिंदा भी वित्त मंत्री को भेजा गया है। ये जानते हैं बजट को लेकर क्या राय है छत्तीसगढ़ के लोगों की। अलग अलग ट्रेड से जुड़े कारोबारियों की अलग अलग उम्मीदें हैं। अभी हमारे साथ जो हैं किराना संघ के अध्यक्ष राम मंधान, हम सीधे उनसे ही बात कर लेते हैं। किस प्रकार की राहत की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि जो किराना सामान होते हैं रोजाना जो है लोगों के बजट से जुड़ा हुआ विषय है। देखिए, बजट में वर्तमान जो बजट आ रहा है, एक तो इंटरिम बजट आ रहा है। इंटरिम बजट में जो उम्मीदें हैं कि गवर्नमेंट यानी अपना सिर्फ शासन चलाने के लिए जो रहता है वही यानी जो है पेश करती, जो मुझे जानकारी में है। लेकिन फिर भी व्यापारी हैं, हम तो उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ें आएँ जिसमें व्यापारियों को फ़ायदा मिले। अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो जीएसटी की एक अलग काउंसिल है और जो भी टैक्सेशन की छूट जो रहती है वो जीएसटी काउंसिल करती है, तो इस बजट में नहीं आएगा। लेकिन एक व्यापारी होने के नाते मैं सरकार से ये उम्मीद करूँगा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा मिलना चाहिए, जिससे हमारे यहाँ की ग्राहकी बढ़ेगी। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अगर जो मैं बोलूँ, वर्तमान में जो है अयोध्या में राम मंदिर जो बना है, आप देखिए कि वहाँ राम मंदिर बनने से जो है इतना पर्यटन और इतना धार्मिक लोगों का आना जाना है कि कितनी रेवेन्यू जनरेट हो रही है। आज हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी यानी जो पर्यटन है, काफ़ी धार्मिक स्थल है, बढ़ावा मिलना चाहिए, जिससे जो है ये हमारा जो उद्योग, हमारे धंधे जो हैं वो काफ़ी आगे बढ़ें। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ और मांग करना चाहता हूं कि जो कृषि आधारित उत्पन्न हैं, जैसे अनाज हो गया, किराना के कुछ आइटम हो गया, जो वायदा कारोबार में हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि इनके भाव में अनाप शनाप वृद्धि हो जाती है, तो इसको वायदा कारोबार से मुक्त किया जाना चाहिए। ये केंद्र सरकार का जो है इस कार्यकाल का अंतिम बजट है, क्या लगता है कि सभी वर्ग को साधने की कोशिश होगी? बिल्कुल, उम्मीद तो है, क्योंकि जो हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो व्यापारी के ईज़ ऑफ डूइंग के लिए ये प्रशासन शासन जरूर कुछ ना कुछ करेगा, ऐसी उम्मीद है। तो देखना है कि अब जो है बजट आने वाला है 1 फरवरी को, उसमें जो है किराना कारोबारी जो उम्मीद कर रहे हैं उस पर केंद्र सरकार कितनी खरी उतरती है। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मनोज नायक, NS24x7 रायपुर। हर ट्रेड लगाए हुए हैं, हर ट्रेड के कारोबारी बजट से काफ़ी उम्मीद लगाए हुए हैं। हमारे साथ अभी विभिन्न ट्रेड के जो कारोबारी हैं वे भी हैं, हम सीधे उनसे ही बात कर लेते हैं। आप FMCG से हैं, क्या लगते हैं कि राहत देगी सरकार? देखिए, बहुत पहले सबसे पहली जो उम्मीद है, 2018 में जब जीएसटी आया था ना, तब मोदी जी ने कहा था ये जीएसटी नहीं है, गुड्स सरल टैक्स है। तो 7 साल से हम जो इंतजार कर रहे हैं पहले सरलता का, तो सबसे पहली जो उम्मीद है कि जो ईज़ ऑफ डूइंग है, जो बिज़नेस करने का जो बिज़नेस है वो बहुत सरलता से हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मैं FMCG आता हूँ, जिसमें दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं, जैसे इसमें साबुन है, सरफ है, तेल है। जैसे लोग बोलते हैं ना, खाना पेट के लिए खाना जरूरी है, तो वैसे ही शरीर के लिए नहाना भी जरूरी है। तो वो सब चीज़ों में जीएसटी का रेट बहुत कम होना चाहिए। जीएसटी में आप देखेंगे ज्वेलरी में जीएसटी 3% है, लेकिन हमारे जो आइटम है दैनिक उपयोग वाला है उसमें 18% तक जीएसटी है। इन सब आइटम में जीएसटी का रेट कम होना चाहिए। ये सब आइटम से जीएसटी रेट कम करेंगे तो आपको महंगाई में भी बहुत असर आएगा और रेवेन्यू बढ़ेगा। जहाँ पर जीएसटी रेट कम होगा वहाँ रेवेन्यू बढ़ेगा। क्या लगता है, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद की बात करें तो क्या उस पर ज़्यादा टैक्सेस हैं? टैक्सेशन को लेके हमारा रोष नहीं है, उससे ज़्यादा हमारा रोष है ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के ज़रिए जो उन लोगों को अनाप शनाप डिस्काउंट्स का जो ऑफ़र करते हैं ना, उससे हमारा व्यापार प्रभावित होता है। 2-2, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ की जो सेल्स में उन लोगों की तरफ से आ जाती है। अभी 40,000 करोड़ का देखिए लास्ट टाइम फ्लिपकार्ट और अमेजन ने जो सेल किया, वो कहीं ना कहीं आम व्यापारियों को बहुत बैन लगाना चाहिए उस पर। उसके ऊपर में बैन न लगाते हुए उनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी थोड़ी सी बढ़ाई जाए। उन लोग किस तरीके से स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा सेट किया जाए ताकि आम व्यापारी जो है उन लोगों को भी व्यापार करने का मौका मिले। किस प्रकार की राहत की उम्मीद कर रहे हैं केंद्र से? सरकार को इस एग्रीकल्चर पे लकड़ी की जो पैदावार होती है उस पर थोड़ा सा टैक्स को ध्यान देना चाहिए। उसमें जितने प्रतिबंध लगाए गए हैं उसमें थोड़ा सा हमको राहत मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से जो बाहर से माल इंपोर्ट होकर के आ जा रहा है हमारे से कम रेट पे, वो यदि बैन लगे तो फिर यहाँ पर हम अपना लोकल माल बना करके लोकल में बेचें, जिससे सरकार को भी फायदा हो, हम लोग हमारे किसान भाइयों को रोजगार मिले। निश्चित रूप से हर वर्ग को फायदा हो, यह कह रहे हैं अलग अलग सेगमेंट से जुड़े कारोबारी, और सभी जो यह उम्मीद कर रहे हैं कि जो 1 फरवरी को जो बजट आएगा वह सर्वहारी बजट होगा। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मनोज नायक, NS24x7 रायपुर।